दोस्तों, ऐसे कई आविष्कार, प्रयोग और खोजें हुई हैं जिनसे काफी हद तक मनुष्य के दैनिक कार्य आसान होने लगे हैं। और ऐसे भी कई प्रयोग हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रयोग के बारे में जानेंगे जो हमारी वास्तविकता पर सवाल खड़ा कर देता है। लगभग न्यूटन के ही समकालीन एक जर्मन विद्वान जिनका नाम हाइगेंस था, उन्होंने 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिनके अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, यानी कि प्रकाश दोलन करता हुआ आगे बढ़ता है। इसके विपरीत एक दूसरे यूनानी चिंतक डेमोक्रिटस बिल्कुल विपरीत नजरिया लेते हुए उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मांड में सभी चीजें कणों की बनी हैं, तो प्रकाश पर भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए। यह मतभेद 19वीं सदी तक चलता रहा। फिर थॉमस यंग ने 19वीं सदी में यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश तरंग और पार्टिकल दोनों नेचर फॉलो करता है, बस फर्क होता है तो देखने का। यानी जब प्रकाश को ऑब्जर्व किया जाता है तब वह पार्टिकल फॉर्म में होता है, और यदि ऑब्जर्वर नहीं हो तब प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। यह प्रयोग बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर भी किया। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का होता है, लेकिन यह बात तब तक सही है जब तक कि इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा जाता तब वह वेव यानी तरंग के रूप में रहता है। इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए थॉमस यंग ने एक 2 छिद्रों वाली डबल स्लिट का प्रयोग किया। उस डबल स्लिट के छिद्रों से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गुजारा। इलेक्ट्रॉन गन द्वारा जब इलेक्ट्रॉन शूट किए गए तो पीछे पर्दे पर इलेक्ट्रॉनों की तरंगनुमा संरचना बन गई। ये प्रयोग बेहद ही चौंकाने वाला था, क्योंकि प्रकाश का तो ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तरंग नेचर फॉलो कर रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दोनों छिद्रों से गुजर रहा था, जिससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद हो सकता है। फिर उन्होंने यही प्रयोग फिर से किया, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन की हरकत को नोट करने के लिए एक ऑब्जर्वर रखा गया, और पुनः उसी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉनों को शूट किया गया, लेकिन इस बार रिजल्ट कुछ और ही मिले। इस बार इलेक्ट्रॉन का बिहेव तरंगाकार नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर फॉलो कर रहा था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को पता चल रहा हो कि उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है। इस हिसाब से किसी चीज का एग्जिस्टेंस हमारे देखने के कारण होता है, यानी जब किसी चीज या वस्तु को नहीं देखा जाता है तब वह तरंग के रूप में रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में कई बातों पर सरलता से यकीन नहीं होता, लेकिन जब हम किसी बात का गहराई से चिंतन करते हैं तब शायद हम यह समझ सकते हैं कि प्रकृति हमारे साथ कैसा कैसा खेल खेलती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।